हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के चैप्टर के अंदर मैंने आपको उसकी थ्योरी के बारे में बताया, उसके रेशो के बारे में बताया कि नया रेशो किस तरीके से निकाला जाता है, और फिर उसके बाद मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में बताया है। और हम उसी टॉपिक को ही अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट काफी ज्यादा है और किस किस तरीके से हम परिस्थितियों में जर्नल एंट्रियां करते हैं गुडविल की, वही हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। तो लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने गुडविल के ही बारे में बताया था। अगर आपने मेरी पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज एक बार पीछे की वीडियो जाकर के देखिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से अपने चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा गुडविल से ही रिलेटेड है, मगर आज का हमारा टॉपिक है गुडविल का। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्राउट इन बाय न्यू पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। मतलब यह है कि बहुत सी बार क्या होता है कि जब नया पार्टनर फर्म के अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो पुराने पार्टनर है वो उसको क्या कर लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं। यानी फर्म के अंदर से क्या कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। पहले उसको गुडविल बोलते हैं कि ले आओ, पहले आप गुडविल ले आओ, और फिर उसको अपने गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उस गुडविल को क्या कर लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, यानी निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको नया पार्टनर जब फर्म के अंदर पैसा लेकर के आता है, कैपिटल और गुडविल, उसकी एंट्री के बारे में बताया। प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। जब पुराने पार्टनर गुडविल को विड्रॉल करते हैं यानी निकालते हैं, तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी, आइए पहले उसको सीखते हैं, फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मैंने पहले ही लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री सीखेंगे। कब? जब पुराने पार्टनर गुडविल को क्या कर लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं। तो पहले हेडिंग लिखेंगे, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हेडिंग लिखेंगे। व्हेन ओल्ड पार्टनर all partners withdrawn the amount of goodwill। जब पुराने पार्टनर गुडविल के अमाउंट को क्या कर लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, यानी निकाल लेते हैं, तो उस स्थिति में जर्नल एंट्री क्या होगी उसके बारे में। तो उसकी स्थिति में जर्नल एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। आप जो भी क्रेडिट करना चाहते हैं, कैश या बैंक, जो भी आपको अच्छा लगे, कैश करना चाहो कैश, अगर हम कैश अकाउंट बनाएंगे क्वेश्चन के अंदर तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अगर हम बैंक अकाउंट बनाएंगे क्वेश्चन के अंदर तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बनाएंगे। मगर पहले आप समझने की कोशिश करिए। जब हम जैसे जैसे हम अपना चैप्टर आगे लेकर के चलेंगे तो वो भी हमें समझ में आ जाएगा कि हमने किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। ठीक है जी। और अमाउंट का हमें पता लग ही जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि किस अमाउंट से ये डेबिट क्रेडिट हुआ है, और नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुडविल विड्रॉल, बीइंग गुडविल विड्रॉल। विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है जी। ओल्ड पार्टनर क्या कर लेंगे, इसको गुडविल को अपने रेशो के अंदर विड्रॉन कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। अब ये बात तो हमने समझ ली है। आइए
मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन से इस टॉपिक को और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशो, रेशो की स्पेलिंग गलत है, रेशो, रेशो, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इज 1:3। एक्स और वाई पार्टनर है एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:3 है, ठीक है जी। और ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को दे एडमिट सी इन पार्टनरशिप, इन्होंने सी को क्या करा, एडमिट करा पार्टनरशिप के अंदर, एंड गिव हिम, और उसको 1/4 हिस्सा देंगे फ्यूचर के अंदर। यानी आने वाले टाइम में जब प्रॉफिट होगा फर्म को, तो उसमें सी की हिस्सेदारी कितने रहेगी, 1/4 शेयर, ठीक है जी, ठीक है। इसके अलावा सी इज ब्रिंग, सी ला रहा है ₹8,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज गुडविल। अच्छा, यानी फर्म के अंदर सी की कैपिटल कितनी रहेगी, 8,000, और गुडविल कितनी लेकर के आएगा, वो 6,000 लेकर के आएगा, ठीक है जी। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर इन कैश। अच्छा, यानी ओल्ड पार्टनर गुडविल को क्या कर लेंगे, विड्रॉल कर लेंगे, यानी निकाल लेंगे फर्म के अंदर से। तो हमें क्या करनी है, ड्राफ्ट द जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो कैपिटल लाने की और गुडविल को लाने की जर्नल एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे, और फिर उसके बाद हम लास्ट एंट्री करेंगे गुडविल को विड्रॉल करने की, ठीक है जी। तो जर्नल एंट्री हमारी स्टार्ट होती है। सॉल्यूशन, सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे किसकी, पैसा लेकर के आने की। तो करेंगे कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी आप करना चाहते हैं, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रिंग बाय सी, नरेशन में लिख देंगे, ठीक है जी। सी की कैपिटल कितनी है, 8,000, और गुडविल कितने की है, 6,000, यानी 14,000 का वो कैश लेकर के फर्म में आ रहा है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगी, ओल्ड पार्टनर के अंदर, सॉरी हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल और ओल्ड पार्टनर के अंदर उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, इससे पहले की वीडियो के अंदर। अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाकर के उस वीडियो को देखिए, तो उससे पता लग जाएगा कि मैंने क्या बात बताई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर नया रेशो ना हो तो ओल्ड ही क्या होता है, हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने की है, 6,000, ठीक है। और उसके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर क्या कर लीजिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। सैक्रिफाइसिंग रेशो भी इसका यही आएगा, ठीक है। अगर आप निकालेंगे तो यही इसका रेशो आएगा। बस आप इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, तो पहले के पास आएगा 1500 और दूसरे के पास आएगा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी 4,500, ठीक है जी। ये प्रीमियम फॉर गुडविल उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। यहां तक तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल पुराने क्वेश्चनों की ही तरह था।
यहां तक की बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका। इस क्वेश्चन के अंदर नया क्या है, जब जब पुराने पार्टनर गुडविल को क्या कर लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी, तो इसके अंदर होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल सॉरी ये गलत हो गया है मुझसे, ये गलत जर्नल एंट्री कर दी है मैंने, सही करते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुडविल विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर। एक्स कितने निकालेगा 1500, वाई कितने निकालेगा 4500, दोनों का टोटल 6000। ठीक है, इस तरीके से हम गुडविल को विड्रॉल कर लेते हैं। ये बात हमने इस क्वेश्चन के अंदर सीख ली है। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन करते हैं और ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी जब नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है तो वो गुडविल का पैसा नहीं लेकर के आया। जब वो गुडविल का पैसा लेकर के नहीं आता है तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होती है, तो इसके अंदर है क्या, देखिए जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है तो वो गुडविल नहीं लेकर के आया, वो कुछ भी अमाउंट लेकर के आ सकता है, यानी कैपिटल की वो अमाउंट लेकर के आ गया। तो उसको क्या करते हैं, पहले उसको पैसा लाने दो, वो कैपिटल भी लेकर के आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, उसको लाने दो, फिर हम उसकी कैपिटल के अंदर से क्या कर लेंगे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, पहले हम एंट्री करेंगे, एंट्री को सीखेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो टॉपिक क्या बना हमारा, व्हेन न्यू पार्टनर is not bring the amount of goodwill, is not bring the amount of गुडविल। तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी, उसके अंदर होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल विड्रॉल बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फ्रॉम न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने क्या कर लिया, गुडविल को विड्रॉल कर लिए। नरेशन आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मगर किसी भी तरीके से लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जर्नल एंट्री होती है जब नया पार्टनर फर्म के अंदर गुडविल की अमाउंट लेकर के नहीं आता है, तो उस स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे कि हम नए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में से क्या कर लेंगे, उसकी गुडविल को
निकाल लेंगे। आइए, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है और थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको पहले रीड करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इज 3:2। ए और बी पार्टनर है एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑफ हिज 1/4 शेयर। इन्होंने सी को एडमिट करा पार्टनरशिप के अंदर, कितने हिस्से के लिए? 1/4 शेयर के लिए। ही ब्रिंग्स ₹40,000 एज कैपिटल। वो अपने हिस्से की 40,000 रुपीज कैपिटल लेकर के फर्म में एंटर हो रहा है, ठीक है। बट इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, मगर वो गुडविल की अमाउंट नहीं ला रहा है, ठीक है जी। द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड ऑफ ₹30,000, यानी गुडविल, फर्म की जो गुडविल है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है, वो कितनी है? 30,000। ड्राफ्ट द जर्नल एंट्री। कोई बात नहीं, वो जितने पैसे लेकर के आया है पहले उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, फिर बाद में देखेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा जी? जब नया पार्टनर फर्म के अंदर कैपिटल लेकर के आएगा, पैसा लेकर के आता है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी वो मैंने आपको बता रखी है। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश जो भी आप करना चाहते हैं, मैं कैश कर रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए लाया है वो? 40,000। कितने लाया है? 40,000, ठीक है जी। नरेशन में लिख देंगे क्या? जो भी मैंने आपको बता रखा है वो आप इसके अंदर लिख देंगे। लिख सकते हैं बीइंग कैश ब्रिंग बाय सी एज कैपिटल। अब इसके बाद अब सी कोई गुडविल तो लेकर के आया नहीं है। अब जब वो गुडविल नहीं लेकर के आया है तो इसकी कैपिटल के अंदर से वो क्या कर लेंगे? पुराने पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो पहले जर्नल एंट्री करते हैं, फिर इसके बाद उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अब गुडविल की अमाउंट कितनी होगी वो देखने के लिए है, वो देखते हैं पहले। देखिए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 30,000। कितनी है? 30,000 है। और इसके अंदर सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 30,000 मल्टीप्लाई बाय इसका हिस्सा 1/4, ठीक है जी। तो कर लीजिए, 4 1 4, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, 0 0। तो इसका मतलब यह है कि 7,500 की उसके हिस्से में गुडविल आती है, मगर वो लेकर के नहीं आया। तो उसी स्थिति के अंदर हमने जर्नल एंट्री ये करी। अब हम इसकी कैपिटल से 7,500 रुपीज निकाल लेंगे, और ये 7,500 रुपीज ए और बी अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के अंदर अगर नया रेशो नहीं है तो ओल्ड ही क्या होगा? आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा। तो 7,500 3:2 के अंदर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करिए, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 3:2 अपॉन 3 to 5, 5 5, 5 5, 5 5 25, 0 0, 15 3 45। तो 4,500 ए लेकर के जाएगा, और 15 2 30, और 3,000 रुपीज बी अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर निकाल लेगा सी के
कैपिटल अकाउंट से। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्री करते हैं व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है जी, तो ये आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा लिंक पड़ा हुआ है वेबसाइट से रिलेटेड। प्लीज आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ठीक है, उसमें मैंने पूरी जानकारी अपनी ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड डाल रखी है। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।